जय भीम साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एकमात्र जीवित जो पुत्र थे यशवंतराव अंबेडकर, उनके बारे में कई सारे लोग और बहुत सारे मनवादी लोग ये गलत जानकारी फैला रहे हैं कि जो यशवंतराव अंबेडकर है उनकी अपने पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कभी नहीं बनी। उनमें हमेशा अनबन रहती थी। जो यशवंतराव अंबेडकर है वो हमेशा अपने पिता से नाराज़ रहते थे, उनसे हंसकर बात नहीं करते थे, वो हमेशा उनसे परेशान रहते थे। तो ये जो जानकारी है इसकी सत्यता के लिए आज मैं जो यशवंतराव अंबेडकर है उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो इकलौते जीवित पुत्र बचे थे यशवंतराव अंबेडकर, उनकी लाइफ का सच क्या है, डॉक्टर अंबेडकर के साथ उनका रिश्ता कैसा था। यशवंतराव अंबेडकर ने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का प्रयास किया था। उनका जो मूवमेंट था, उनका जो आंदोलन था, बहुजन आंदोलन था, उनका जो मिशन था, उसको उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया है। तो साथियों, आइए आपको जानकारी देते हैं आज इस बारे में। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के इकलौते पुत्र यशवंत अम्बेडकर ने अपने पिता के अधूरे सपने को आगे बढ़ाने में सक्रिय योगदान दिया। यशवंत भीमराव अम्बेडकर जन्म 12 दिसंबर 1912, मृत्यु 17 सितंबर 1977। व्यवसाय राजनीतिज्ञ, समाचार पत्र संपादक, बौद्ध एवं सामाजिक कार्यकर्ता। उपनाम भैया साहेब अम्बेडकर। धर्म बौद्ध धर्म। माता पिता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, माता रमाबाई अम्बेडकर। पत्नी मीरा अम्बेडकर, जिनके साथ विवाह 1953 में संपन्न हुआ था। संतान देखिए, यशवंतराव अम्बेडकर की जो संतानें हैं, 4 संतानें थी उनके। प्रकाश यशवंत अम्बेडकर, भीमराव यशवंत अम्बेडकर, रमा अम्बेडकर, आनंदराज यशवंत अम्बेडकर। स्मारक चैत्यभूमि समाधि स्थल है इनका, बाबा साहब का भी चैत्यभूमि में ही समाधि है। तो आइए देखिए अब इनकी पूरी डिटेल। यशवंत भीमराव अम्बेडकर 12 दिसंबर 1912 से 17 सितंबर 1977, जिन्हें भैया साहेब तथा यशवंतराव अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय सामाजिक धार्मिक कार्यकर्ता, समाचार पत्र संपादक, राजनीतिज्ञ और अम्बेडकरवादी बौद्ध आंदोलन के कार्यकर्ता थे। वह रमाबाई अम्बेडकर और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पहली और एकमात्र जीवित संतान थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद यशवंत ने अपना जीवन बौद्ध धर्म को समर्पित कर दिया था और सामाजिक समानता के लिए अपने पिता के आंदोलन को गति दी थी। उन्होंने देश के अम्बेडकरवादी समुदाय को एकजुट रखने का प्रयास किया और दलित बौद्ध आंदोलन में भी सक्रिय भाग लिया। वे 1942 से जनता समाचार पत्र के संपादक थे। महाराष्ट्र के लोग अक्सर उन्हें सूर्य पुत्र कहकर बुलाते हैं, जिसमें करोड़ों लोगों के जीवन को रोशन करने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को लोग सूर्य कहते हैं। ऐसे महान सूर्य के पुत्र ने बाबा साहब के अधूरे कार्य को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यशवंतराव अम्बेडकर ने अपने जीवन में दलितों के उत्थान और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 1956 में पिता की मृत्यु के बाद यशवंतराव अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दूसरे अध्यक्ष बने और अपने पिता के संघर्ष को आगे जारी रखा। 1968 में उन्होंने एक अखिल भारतीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मीरा अम्बेडकर ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तीसरी अध्यक्ष बनी थी। यशवंत को कुल 4 भाई बहन हुए, लेकिन सभी का बचपन में ही निधन हो गया। उनके भाई रमेश, गंगाधर, राजरत्न और बहन इंदु थी। 19 अप्रैल 1953 को यशवंत ने मीरा अम्बेडकर से बौद्ध तरीके से शादी की। अब तक बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने परिवार के साथ सार्वजनिक तौर पर बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली थी।
मीरा और यशवंत आम्बेडकर के 4 बच्चे हैं। साहब की ये 4 वंशज आज भी जीवित हैं। बाबा साहब की ये 4 वंशज आज भी जीवित हैं। बाबा साहब की बहू व यशवंत की पत्नी मीरा भी जीवित हैं। यशवंत आम्बेडकर के सबसे बड़े बेटे प्रकाश राव आम्बेडकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े राजनेता है और वंचित बहुजन आघाड़ी नामक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष है। दूसरे बेटे भीमराव आम्बेडकर राजनीतिज्ञ नहीं है, लेकिन वो धार्मिक कार्यों में सक्रिय हैं और वह भी अपने दादा बाबा साहब के धार्मिक कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे छोटे बेटे आनंद राज आम्बेडकर भी एक राजनीतिज्ञ है, जो रिपब्लिकन सेना नामक अपना राजनीतिक दल चला रहे हैं। धार्मिक कार्य 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने परिवार के साथ एवं अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ नवयान बौद्ध धर्म अपना लिया था। अब आधिकारिक तौर पर यशवंत राव आम्बेडकर भी बौद्ध बन चुके थे और उन्होंने अपने पिता बाबा साहब के इस धार्मिक कार्य को आगे बढ़ाने में सक्रिय रूप से भाग लिया। धर्मांतरण के कुछ ही 7 सप्ताह बाद 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब आम्बेडकर का परिनिर्वाण हुआ। इसके बाद बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इस बाबा साहब द्वारा स्थापित धार्मिक संगठन की जिम्मेदारी यशवंत आम्बेडकर ने संभाली 1957 में। यशवंत जीवन भर 1957 से 1977 तक इस संगठन के अध्यक्ष बने रहे। 1958 में उन्होंने बैंकॉक थाईलैंड में विश्व बौद्ध सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कई बौद्ध मंदिर और बाबा साहेब आम्बेडकर के स्मारक बनवाए। 2 अगस्त 1958 को पुणे के भीमनगर में उन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर की एक पूर्ण आकार की कांस्य प्रतिमा स्थापित की। ये प्रतिमा दुनिया की पहली बाबा साहब की पूर्ण आकार की प्रतिमा है। वैसे बाबा साहेब का आधे आकार की प्रतिमा महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में 1950 में स्थापित की गई थी। 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में बाबा साहेब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ। इसके अगले दिन 7 दिसंबर 1956 को उनका अंतिम संस्कार चैत्य भूमि मुंबई में किया गया। बाबा साहेब आम्बेडकर की समाधि स्थल चैत्य भूमि स्मारक का काम यशवंत राव आम्बेडकर के प्रयासों से पूरा हुआ। चैत्य भूमि को बाबा साहेब से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक माना जाता है। हर साल महापरिनिर्वाण दिवस पर यानी 6 दिसंबर को 25 लाख से ज्यादा आम्बेडकरवादी एवं बौद्ध लोग चैत्य भूमि आते हैं और बाबा साहब को नमन करते हैं। यशवंत आम्बेडकर ने 1972 में श्रीलंका में विश्व बौद्ध सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यशवंत राव आम्बेडकर के राजनीतिक कार्य देखिए। यशवंत आम्बेडकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सह संस्थापक भी थे, जिसकी जड़ें बाबा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में अनुसूचित जाति संघ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में है। 30 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब आम्बेडकर ने अनुसूचित जाति संघ को खारिज करके शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की घोषणा की थी, लेकिन पार्टी के गठन से पहले 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके अनुयायियों ने और कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी को बनाने की योजना की। पार्टी की स्थापना के लिए 1 अक्टूबर 1957 को नागपुर में प्रेसिडेंसी की बैठक हुई। इस बैठक में एन शिवराज, यशवंत आम्बेडकर, पीटी बोराले, एजी पवार, दत्ता कट्टी, दादा साहेब रूपवते आदि आम्बेडकरवादी लोग मौजूद थे। 3 अक्टूबर 1957 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। एन शिवराज को पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। यशवंत आम्बेडकर सामाजिक एवं धार्मिक कार्य करते हुए वे महाराष्ट्र की राजनीति में भी सक्रिय थे। वह 1960 से 1966 तक महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे। आरपीआई अध्यक्ष एन शिवराज ने 1964 में यशवंत राव आम्बेडकर को आरपीआई के मुंबई राज्य अध्यक्ष के रूप में चुना। आरपीआई ने 1959 में भूमिहीन लोगों के लिए आंदोलन शुरू किया। निधन 17 सितंबर 1977 को यशवंत आम्बेडकर का निधन हो गया। अपने पिता की तरह उन्हें भी 65 साल की आयु मिली। मुंबई के दादर की शमशान भूमि चैत्य भूमि स्तूप के बगल में बौद्ध रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में 10 लाख से अधिक लोग शामिल हुए थे। यशवंत राव आम्बेडकर पर लिखित पुस्तकें। सूर्यपुत्र यशवंत राव आम्बेडकर, इसके जो लेखक है वो है फूलचंद्र खोब्रांगड़े। संकेत प्रकाशन नागपुर 2014। लोक नेते भैया साहब आम्बेडकर, इसके लेखक है प्रकाश जंजाल, रमाई प्रकाशन 2019।
तो साथियों, जानकारी कैसी लगी? यशवंतराव अंबेडकर का अपने पिता बाबा साहब के प्रति कैसा व्यवहार था? तो जानकारी पसंद आई होगी। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट करें। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।